नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर सभागार कक्ष में उपायुक्त सूरज कुमार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों को उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और सुझाव मांगे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जो डॉक्टर्स, नर्सेस या ट्रेन स्टाफ है उन्हें उसकी प्रतिपूर्ति इससे कराई गई। जमशेदपुर के दुकारेडीह में बीते 18 अगस्त को संदीप मालिक की हुई हत्या को लेकर परिजन कोतवाली थाना के चक्कर लगाने को विवश है। हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक का शरण लिया और कहा कि शीघ्र हत्यारे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपा नेता भरत सिंह ने अपने कार्यालय में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके मार्गों पर चलने का प्रेरणा दिया। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजनीति में एक नया आयाम लिखा और उनका मार्गदर्शन हम जितने भी लोग हैं सभी लोग ले रहे हैं। अखंड भारत का पूरा सपना देखने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि अखंड भारत जुड़ा रहे, वो आज हमारे बीच में भारत का एक अंग है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका सपना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और आज वह स्वतः भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा किया जा रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ भी हों अपने श्री चरणों में उनको आप स्थान दें और उनके जो भी बताए हुए मार्गदर्शन, जो भी सपना है, उनको हम सभी लोग साकार कर सकें। ऐसी हम सभी लोग, नौजवान लोग आज के दिन में यह प्रण करते हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर सभी लोग चलें। ईचागढ़ के गोविंदपुर रायडीहा में एक खेत के बीच स्थित कुएं से पुलिस ने 50 वर्षीय विक्षिप्त की लाश बरामद की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईचागढ़ से अरुण माझी की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना को लेकर पूरा देश परेशान है, इसी बीच डिजिटलाइजेशन की दुनिया में समय न गवाते हुए सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित आईटी कंपनी के साथ बीए इंजीनियरिंग कॉलेज ने नए सॉफ्टवेयरों से प्रधानमंत्री के सपने को सच कर दिखाया। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रधान की कॉलेज के चेयरमैन के साथ विशेष बातचीत। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लोकल फॉर वोकल, मैंने विदेशी हटाओ और देसी लगाओ, उसके बिहाफ पे आज ई लर्निंग की हम बात करेंगे। आज पूरा दुनिया डिजिटल हो गया है, तो आज हम हैं बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जहां पे हम बात करेंगे ई लर्निंग के बारे में। इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी से एमओयू किया है जो ई लर्निंग में बहुत कारगर साबित होगी। आज हमारे साथ है उनके चेयरमैन श्री एसके सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में। हाँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जीटीएन न्यूज में। नमस्कार और धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि लोकल पर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उसको मैं एक तरह से कह सकता हूं आज हम लोगों ने कुल्हान के अंतर्गत, इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है कि पूरे झारखंड में शायद ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां पे लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए लोकली डेवलप्ड आईटी मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसका नाम पाठम है, जो आईटी सैंड एक दुनिया की अच्छी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और उनका लोकल हेडक्वार्टर आदित्यपुर में है, उनके द्वारा हम लोगों ने एक एग्रीमेंट के तहत ये इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत आज की। उस रास्ते में एक हमने अगला कदम बढ़ाया है और हम लोग को बहुत हर्ष हो रहा है ये जानते हुए कि ये जो पाठम है ये वन ऑफ दी बेस्ट आईटी मैनेजमेंट सिस्टम है जितना हमने देखा है। बहुत से लोगों ने प्रपोजल दिया था, बहुत से दूसरे प्रदेशों को लोगों ने प्रपोजल दिया था, लेकिन हमने पाया कि जो हमारा लोकल आईटी मैनेजमेंट सिस्टम है ये सभी से उत्तम है और इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे ही इंप्लीमेंट करूंगा।
और यहाँ पे दो जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, ये भी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आप जैसे जानते हैं कि बिहार एसोसिएशन एक बहुत ही पुरानी संस्था है जो 1926 के दशक में बनी थी और उनके द्वारा प्रमोट किया हुआ एक बहुत ही फेमस नामी राजेंद्र विद्यालय स्कूल जो ICSE ISC दिल्ली बोर्ड से एफिलिएटेड है और वो संचालित होती है, उसका हम लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और इस गोल्डन जुबली के तहत हम लोगों ने इस विलेज में, रिमोट में, जहां पे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको ये सुविधा नहीं है अच्छे स्कूलों की, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे स्कूल की स्थापना करें और उस राजेंद्र विद्यालय को हम लोगों ने गांव में लाया और इस इंजीनियरिंग कैंपस के बगल में हम लोगों ने स्कूल की भी स्थापना की। तो ये जो IT मैनेजमेंट सिस्टम पाठम है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और स्कूल में भी, ये दोनों जगह हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा मैंने बताया कि शायद झारखंड में ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां पे पाठम पहली बार यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है। ये सर आपने बताया कि आपने लोकल विलेज को देख के यहाँ पे अपना स्थापना किया है, तो मैं जानना चाहूंगा ये सर, जो आपने पाठम लिया है, पाठम सॉफ्टवेयर जो किया है, जो लोकल हमारे सरायकेला जिला का है, तो इसके बारे में बताइए कि ये आपको कैसे, कहाँ से पता चला कि ये लोकल कंपनी है, अच्छी है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक आपने क्वेश्चन सवाल किया। आप जैसे जानते हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जब चलता है तो वहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण उनका जो एक्शन होता है और एक्टिविटी होता है वो प्लेसमेंट होता है। बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए एडमिशन लेते हैं कि 4 साल के बाद उनको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, उनको अच्छी नौकरी मिल सके। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारा एक विंग है जिसको हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विंग बोलते हैं, उनका एक प्रयास रहता है कि वो जितने इंडस्ट्रीज हैं हमारे कोल्हान में या झारखंड में या देश में या विदेशों में, उनको वो अट्रैक्ट करें, बुलाएं और अपने बच्चों को उनके सामने प्रोड्यूस करें कि भाई आप इनको सिलेक्ट कीजिए और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर अपनी कंपनी में। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत थे और IT सेम के बारे में हमको पता चला, क्योंकि आदित्य इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं और ऐसे इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते रहते हैं। तो हम लोगों ने अप्रोच किया और मुझे फिर से हर्ष हो रहा है कि वो इतने पॉजिटिव थे, फॉरवर्ड लुकिंग थे कि वो हमारे पास आए, डिस्कस किया उन्होंने और डिस्कशन के दौरान मुझे पता चला कि वो एक पाठम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और तब हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप भी हमको अपना प्रपोजल दें, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे कंपनियों से प्रपोजल हम लिए हुए थे और ये आप इत्तेफाक ही पूछ सकते हैं कि अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन जब उससे बातचीत के क्रम में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया तब हम लोग को रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत ही उत्तम सॉफ्टवेयर है और जितने बाहर की कंपनी हैं उनसे इसमें बहुत सी अच्छी फीचर्स हैं, अच्छे उसमें मॉड्यूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और इस तरह से हम लोग दोनों ने आपस में साथ में काम करने का एक बीड़ा उठाया और उसके तहत हम लोगों ने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो हमारे इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देंगे, आगे आने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो IT सिस्टम्स हैं जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, उसकी वो स्थापना यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में करेंगे और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और जो बच्चे उनके लायक मिलेंगे उनको वो रिक्रूट भी करेंगे, प्लेस भी करेंगे। और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम अपने दोनों विंग में, स्कूल में और इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका जो पाठम सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ही उत्तम है। हम लोगों ने जितने सिस्टम को देखा उसमें हमको बढ़िया लगा। और मैं एक और बता दूं कि साक्षी विंग में हम लोग ऑलरेडी 2 साल पहले एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो गुड़गांव की कंपनी उसका लिया हुआ है, लेकिन इनके पाठम को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम वहां पे भी पाठक को लाएंगे। और ये लोकल फॉर वोकल, ये सिर्फ लोकल नाम से हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उनमें वो दम है, उस सॉफ्टवेयर में वो विशेषताएं हैं जिसके चलते भी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए कुदरत का करिश्मा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत निजी मगध सम्राट अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि जच्चा एवं बच्चा सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित है। सरायकेला से नवीन प्रधान की रिपोर्ट। और काम तो 11 बजे में, रात के 11 बजे से चालू हुआ था, लेकिन काम सफल नहीं हो पाया। आधा रास्ता में हमको एम्बुलेंस बुलाने का, एम्बुलेंस आया नहीं। फिर सुबह रेस्ट लिए, रेस्ट के बाद 3 बजे से फिर चालू हुआ। फिर हम बोलेरो किए, फसवा जाके फ़ोन करके लाए। फिर उधर के हरवा पंचायत होते हुए धीरे धीरे, रास्ता तो हम लोग तो बहुत खराब है, हरवा पंचायत होते होते फसवा होते इधर
बच्चे लेके आए बहुत तकलीफ होकर, लेकिन यहाँ डिलीवरी बहुत आते हैं और देर नहीं हुआ, बहुत शांति से हो गया। सुरक्षित है, डिलीवरी सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, सब हम लोग ठीक है। हम खुश हैं, सब खुश हैं। परिवार को भी सब बता दिए हैं कि सब परिवार भी खुश है। गांव में ऐसा हुआ नहीं था, ऐसे तो जिला में हम लोग को सुने नहीं थे, लेकिन हो गया, बहुत खुशखबरी है। प्रतिनिधि जी बोले कि ठीक है, आप लोग हम कल मिलते हैं आपसे, सब कुछ हमको सुना दिया गांव वाला सब, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद है। बच्चा था, 2 बच्चा विकलांग है, तो 14 साल का विकलांग है। 14 साल के बाद हमारा ये बच्चा हुआ है। हमको राहुल चला से दवा करना पड़ा, वहाँ 6 महीना दवा करते करते चले, तब जाके इसे हुआ है। हम जो है सब खत्म कर दिए थे हम, तब जाके घर गए, घर होते इसे करके हम लोग परमेश्वर माता गाँव ड्रो पोस्ट थाना कुचा जिला खरगोन खरसावां। आज हमारे मगलसमण हॉस्पिटल में सहद्रा महतो की 4 बच्चे के जन्म हुए हैं, जिसमें से 1 नॉर्मल डिलीवरी और 3 सीजरियन हुई है। एक जो नॉर्मल डिलीवरी जो है उनका पहले से उनको लेबर पेन थी रात से, और यहाँ आते आते रात को 11 बजे उनको दर्द था। यहाँ आते आते उनको कोई गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनको कल सुबह होके आई। सुबह आने के कारण यहाँ पे जब आई तो उनका बेबी मैंने देखा कि नॉर्मल आ रही है, तो मैंने उनका नॉर्मल डिलीवरी पहले एक करवाया। फिर उसके बाद उनका सिजेरियन करने का मुझे लगा कि माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए 4 बच्चे थे, बच्चे का वजन कम होने के कारण अब माँ को देखते हुए मुझे सिजेरियन का डिसाइड करना पड़ा। तो लास्ट में डॉक्टर बीके बख्शी ने सिजेरियन किया, जिसमें से 3 आपका 1 लड़का और 2 लड़की हुई। अब पहला एक जो नॉर्मल हुई है वो आपका लड़का हुआ। बच्चे का वजन, चारों बच्चे का वजन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक का बच्चे। नाम डॉक्टर ज्योति कुमार सिंह मेरा नाम।